तो इन द टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द लैमिनार एयर फ्लो। तो हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में से जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो स्टेराइल मैन्युफैक्चर है। उसमें से हमने एक लैमिनार एयर फ्लो जो कि पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए मोस्टली लैमिनार एयर फ्लो यूज़ किया जाता है। ओके, तो लैमिनार एयर फ्लो क्या होता है वो आज हम स्टडी करते हैं। देन लैमिनार फ्लो कैबिनेट, लैमिनार एयर फ्लो also called as laminar flow cabinet or laminar flow closet or tissue culture hood is a carefully enclosed bench designed to prevent contamination of semiconductor wafers, biological samples or any particle sensitive materials. Okay, air is passed through HEPA, that is HEP, that is HEPA high efficiency particulates air filter which removes all airborne contamination to maintain sterile conditions. तो यहाँ पर laminar airflow को it is called as laminar airflow closet or also called as tissue culture hood. Okay, and this in that laminar airflow we have to put HEP, that is high efficiency particulates air, okay, which removes all airborne कंटामिनेशन टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशंस। तो यहाँ पर हिपा फिल्टर, इसके अंदर जो लैमिनार एयर फ्लो होता है वहाँ पर हिपा फिल्टर लगाया होता है जिससे कि जो हवा बाहर से अंदर आती है, जो हवा अंदर आएगी वो फिल्टर पैड के अंदर क्या होगी, फिल्टर होकर आएगी। दैट इज़ हिपा फिल्टर वहाँ पर लगाया होता है। वहाँ से ही जो भी एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट है, इम्प्योरिटी है, कंटामिनेटेड एयर है, तो वो सारी रिमूव होके एक फ्रेश हवा वहाँ से आएगी जो कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड दैट एयर इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, इम्प्योरिटीज़, फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, ये सारा वहाँ से फिल्टर होके एयर वहाँ से आएगी। उस हिपा फिल्टर के अंदर पूरा फिल्टर होके एयर एक फ्रेश हवा आएगी जो कि लैमिनार एयर फ्लो के अंदर इंसर्ट किया होता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ लैमिनार एयर फ्लो। ए लैमिनार फ्लो हुड कंसिस्ट ऑफ ए फिल्टर पैड, ए फैन एंड हिपा, दैट इज HEPA, दैट इज हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट्स एयर फिल्टर। द फैन सक्स, अब हिपा फिल्टर के अंदर एक लैमिनार एयर फ्लो के अंदर फिल्टर एक फ़ैन होता है, जैसे कि हमने बहुत सारे मिल और ड्रायर देखे थे, मिल्स नहीं, ड्रायर देखे थे हमने, और उस ड्रायर के अंदर जैसे फ्रीज ड्रायर है, जो ड्रायर थे हमने देखे थे उसके अंदर फ़ैन लगा हुआ होता है और वो फ़ैन लैमिनार एयर फ्लो के अंदर भी होता है। तो वो द फैन सक्स द एयर थ्रू फिल्टर पैड वेयर डस्ट इज ट्रैप्ड। तो एक फ़ैन लगा हुआ होता है लैमिनार एयर फ्लो के अंदर, एक फ़ैन लगाते हैं और वो फ़ैन क्या करता है, एयर को सक करता है और जो भी डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़, कंटामिनेटेड एयर जो होती है वहाँ से ट्रैप हो जाती है वहाँ पर। एंड आफ्टर दैट द प्री फिल्टर एयर हैज़ टू पास द हिपा। उसके बाद क्या हो जाता है, जो एक जे फिल्टर झालेली हवा आहे ती पास केली जाते हिपा फिल्टरमध्ये, अँड वेअर कंटामिनेटिंग फंगाय, बॅक्टेरिया, डस्ट, इम्प्युरिटीज आर रिमूव्ड। जो की एक प्री फिल्टर केलेली जी हवा असती ती पास केली जाती हिपा फिल्टरमध्ये आणि तिथं जे बॅक्टेरिया किंवा फंगाय असतात ते तिथं रिमूव्ह केले जातात हिपा फिल्टरमध्ये, आणि फ्रेश हवा आहे आणि एक फ्री फ्रॉम दॅट इज फंगाय आणि बॅक्टेरियापासून जी फ्री झालेली हे एअर असती ते तिथं पास केली जाते। स्टराईल एअर फ्लोज इन टू वर्किंग एरिया वेअर यू कॅन डू ऑल युअर फ्लास्किंग वर्क विदाउट रिस्क ऑफ कंटामिनेशन. ओके, स्टराईल एअर फ्लोज इन टू द वर्किंग एरियाज, आणि आपल्याला स्टराईल एअर फ्लो भेटून जाईल वर्क करण्यासाठी किंवा प्रिपरेशन करण्यासाठी. ओके, विदाउट रिस्क ऑफ कंटॅमिनेशन. ओके, इथे एक साईड व्ह्यू बघूयात आपण लॅमिनार एअर फ्लोचा. फिल्टर पॅड आहे, ब्लोअर आहे, जेणेकरून जे फिल्टर झालेली हवा आहे एकदम ते ब्लोन करून म्हणजे पसरून व्यवस्थित ती हिपा फिल्टरमध्ये टाकली जाईल. हिपा फिल्टर इथे खाली लावलेलं आहे आणि स्टराईल एरिया, खाली एक स्टराईल एरिया आहे जेणेकरून आपण आपलं वर्क तिथं करू शकतो. ओके, युजेस ऑफ लॅमिनार एअर फ्लो. कॅबिनेट्स आर सुटेबल फॉर व्हरायटी ऑफ ॲप्लिकेशन, म्हणजे व्हरायटी ऑफ ॲप्लिकेशनसाठी आपण लॅमिनार एअर फ्लोचा यूज करू शकतो. वेअर अन इंडिव्हिज्युअल क्लीन एअर एन्व्हायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉलर आयटम्स, एक्झाम्पल पार्टिकल्स, सेन्सिटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. In the laboratory, laminar flow cabinets are commonly used for specialized work.
Okay, laminar flow cabinets can be tailor made to specific requirements of the laboratory, ideal for general lab work, especially in the medical, pharmaceutical and electronic and industrial sectors. Okay, यहाँ पर visually एक laminar airflow दिखता है। यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है और जो वर्क कर रही है इस लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर। तो ऐसे दिखता है यूजुअली लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। ओके, हाउ दे आर मेड लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स और लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स एज दे आर ऑल्सो नोन एज normally made of stainless steel with no gaps or joints, thereby preventing the build-up of bacteria from collecting anywhere in the working zone. Laminar flow cabinets are also known as clean benches because the air for the working environment is thoroughly cleaned by the precision filtration process. After that, types of laminar flow cabinets. Laminar flow cabinets can be produced as a both horizontal and vertical cabinets. तो लैमिनार एयर फ्लो के अंदर एक हॉरिझॉन्टल भी होता है और वर्टिकल कॅबिनेट। हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय, आडवं असतं आणि व्हर्टिकल म्हणजे उभं कॅबिनेट पण असतं. देर आर मेनी डिफरंट टाइप ऑफ कॅबिनेट्स विथ अ व्हरायटी ऑफ एयर फ्लो पॅटर्न्स फॉर डिफरंट पर्पज, दॅट इज वर्टिकल लॅमिनार फ्लो कैबिनेट्स, हॉरिझॉन्टल लॅमिनार फ्लो कैबिनेट्स, लॅमिनार फ्लो कैबिनेट्स एंड हुड्स, लैमिनार फ्लो बेंचेस एंड बोथ्स। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं लैमिनार एयर फ्लो के। आगे देखते हैं वर्टिकल लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स। ज़्यादा डिप नहीं जाएंगे, ओवरऑल लुक आउट करेंगे फंक्शन इक्वली एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो। हॉरिजॉन्टल जो लैमिनार एयर फ्लो होता है उसी तरह से वर्टिकल लैमिनार एयर फ्लो वर्क करता है। लैमिनार एयर इज डायरेक्टेड वर्टिकली, जो एयर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड होती है ऑन टू द वर्किंग एरिया, मतलब जो जहाँ पर हम वर्क करेंगे वहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड पोजिशन से हवा आएगी, एयर आएगी। द एयर कैन बी लीव द वर्किंग एरिया बाय होल्स इन द बेस। होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स किंवा होल्स असतात, त्यातून त्या बेसवर जिथं आपण वर्क करणार आहे तिथं ते एअर येणार आहे। व्हर्टिकल फ्लो कॅबिनेट्स कॅन प्रोव्हाइड ग्रेटर ऑपरेटर प्रोटेक्शन, आणि त्या ऑपरेटरला एक प्रोटेक्शन मिळणार आहे व्हर्टिकली। The next, efficient functioning, important parameters to make sure that the hoods work efficiently. Okay, the HEPA filter has to remove all airborne materials, जेणेकरून म्हणजे रिमूव्ह करण्यासाठी, क्लीन करण्यासाठी आपण HEPA फिल्टर त्यामध्ये लावलेलं आहे। द एअर स्पीड इज इन द वर्किंग एरिया हॅज टू बी अबाउट 0.5 ms मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू यूज लैमिनार फ्लो हुड। बिफोर यू स्टार्ट फ्लास्किंग इन यूर लैमिनार फ्लो हुड्स यू शुड डू द फॉलोइंग एक्शंस। तो क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे उसका यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। टर्न ऑन द ब्लोअर, वहाँ पर एक ब्लोअर का एक बटन होता है, उसको चालू करना है। वाइप आउट द स्टराइल एरिया, मतलब पूरा क्लीन कर लेना है हमको, स्टराइल करना है हमको एरिया। जो बेस है जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं, वो जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं वहाँ पर पूरा एरिया क्लीन करना है, स्टराइल करना है। विथ एन अल्कोहल सोक्ड अ पीस ऑफ किचन पेपर, और जो कॉटन होता है, कॉटन को हम अल्कोहल लगाकर जहाँ पर हम हमारा प्रिपरेशन बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं, वहाँ पर पूरा एरिया, पूरा बेस हमको अल्कोहल से क्लीन करना है। देन लेट द ब्लोअर रन कंटिन्यूसली फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद 30 मिनट तक उस ब्लोअर को हमने रन करना है, मतलब वो बटन है ना ब्लोअर का, उसको ऑन रखना है हमने 30 मिनट तक। व्हेन दिस टाइम हैज़ पासड, 30 मिनट के बाद हमने क्या करना है, वाइप आउट द स्टराइल एरिया विथ एन अल्कोहल। उसके बाद और एक बार क्या करना है, 30 मिनट के बाद अल्कोहल से जो कॉटन पीस होता है और किचन पेपर होता है उसको अल्कोहल में सोख करके पूरा एरिया स्टराइल करना है हमको 30 मिनट के बाद और एक बार करना है। ये जो अल्कोहल की प्रोसेस है, जो स्टराइल करने की जो प्रोसेस है, उसको 2 बार करना है हमको। ओके, उसके बाद देख लेते हैं। देन उसके बाद ये था एक, उसके बाद हम हमारा प्रिपरेशन जो है, आगे का जो प्रिपरेशन है हमने वहाँ पर फॉलो करना है, वहाँ पर हमारा प्रिपरेशन हम वर्कआउट करेंगे। ओके, ये था लैमिनार एयर फ्लो। तो नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। तो इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, 2, जैसे कि फर्स्ट हमने एक चैप्टर स्टडी कर लिया स्टराइल मैन्युफैक्चर, एंड सेकंड चैप्टर है नॉन स्टराइल मैन्युफैक्चर। तो स्टराइल मैन्युफैक्चर के अंदर एक हमने पहले देख लिए थे कि लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं, जिसके अंदर LVPs एंड SVPs। तो देख लेते हैं उसके अंदर क्या रहता है। जैसे कि हमने देखा था
The volume of injectable fluids vary greatly from fraction of millimeters to several hundred millimeter. IV fluids vary from 1 ml to 500 ml or more than 500 ml to or more than 500 ml. IV fluids to 500 ml and above are called as large volume penetrants. मतलब 1 ml से 500 ml तक जो कंटेनर हम यूज़ करने वाले हैं, 1 ml टू 500 ml तक का जो कंटेनर हम यूज़ करने वाले हैं, और उस कंटेनर के अंदर हमने 1 to 500 ml प्रिपरेशन हमने ऐड करना है, तो उसे स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल बोलेंगे. एंड देन मोर देन 500 ml को क्या बोलेंगे? लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लेआउट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया. तो लेआउट क्या था? एक स्टॉक रूम होती है जहाँ पर हम पूरा हमारे जो प्रिपरेशन का सामान होता है, जो इन्ग्रेडियंट होते हैं, जो जैसे की एक आपण आपल्या लॅबमध्ये बघतोय रॅक वगैरे असतो, त्या रॅकवर आपण बिकर, ॲपॅरेटस, केमिकल्स सगळं जे ठेवलेलं असतं त्या प्रकारे एक स्टॉक रूम असते, जेणेकरून त्या स्टॉक रूममध्ये सर्व काही आपल्याला उपलब्ध तिथं मिळून जाईल. इन्ग्रेडियंट्स, ॲपॅरेटस, केमिकल्स. ओके, त्यानंतर कंपाऊंडिंग एरिया असतो, त्यानंतर क्लीनअप एरिया असतो, त्यानंतर सेप्टिक एरिया, स्टरिलायझेशन एरिया, क्वारंटाईन एरिया, पॅकिंग अँड लेबलिंग. क्वारंटाईन एरिया एक स्पेशल क्वारंटाईन रूम असतं, जेणेकरून आपल्याला दुसरं तिथं आपण म्हणजे ॲप्रॉन वगैरे घालून व्यवस्थित आपण आपल्या प्रिपरेशन रूममध्ये आपल्याला तिथे येता येईल. ओके, देन पॅकिंग, लेबलिंग. ओके, देन स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्ट. स्टोअर करायचं आहे, प्रिपरेशन आपल्याला आपला एरिया क्लीनअप करायचं आहे, स्टरिलाइज करायचं, त्यानंतर कंपाऊंडिंग करायची, प्रिपरेशन बनवायचं आपल्याला, सेप्टिक एरिया मेंटेन करायची आहे, त्यानंतर पॅकिंग अँड लेबलिंग करून क्वारंटाईन एरियामध्ये आपण आपलं व्यवस्थित ते ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे. त्यानंतर स्टोरेज रूममध्ये आपल्याला आपलं प्रिपरेशन स्टोरेज रूममध्ये पाठवायचं आहे, त्यानंतर तिथून ते ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे. ओके, लेआउट आहे हे एक स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया कसं आपण बनवणार आहे, किंवा एक फॉर्म्युलेशन आपल्याला करताना काय प्रोसेस फॉलो करायची आहे ते आपण पाहिलेलं आहे. एक ओव्हरऑल लेआउट होतं, त्यानंतर लेआउट होतं हे. त्यानंतर आपण बघूयात पुढचं. उसके बाद एक कंटामिनेशन के अंदर 3 टाइप के कंटामिनेशन आते हैं. 3 टाइप कंटामिनेशन एक पॉइंट है केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ पैरेंटल. तो 3 टाइप के कंटामिनेशन होते हैं. केमिकल कंटामिनेशन होता है, दूसरा फिजिकल कंटामिनेशन होता है, एंड थर्ड इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन. अब कंटामिनेशन मतलब क्या? एक जो एक प्रोडक्ट है, केमिकल कंटामिनेशन मतलब क्या? दिस ऑकर ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन कंपाउंड्स. एक कोई कंपाउंड के अंदर, कोई इन्ग्रेडियंट के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट, इम्प्युरिटीज जर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असली तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे की एक क्रॉस कंटामिनेशन होणार आहे, किंवा ते प्रिपरेशन एक व्यवस्थित होणार नाही, किंवा एक कंटामिनेटेड प्रिपरेशन फॉर्म होणार आहे ड्यू टू केमिकल इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन दॅट इंग्रेडिएंट. ओके, and that we have to call as chemical contamination. After that next is physical contamination. The physical मतलब क्या? Physical contamination मतलब क्या होता है कि particulate matter is commonly found in physical contaminant. The source may be कुछ physical the source may be solution itself or compound making it. तो फिज़िकल कंटामिनेशन मतलब कुछ हमारे हमने स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की, कुछ कंटेनर हमारा क्लीन नहीं है, असेप्टिक कंडीशन हमने मेंटेन नहीं की, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक फिजिकली हमारे हाथ से हो जाएगा, या तो क्लीन अप नहीं करने की वजह से, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करने की वजह से कंटामिनेशन, फिजिकल कंटामिनेशन होता है. ओके, पर्टिकुलर मैटर कुड बी फॉलोइंग टाइप्स. तो कुछ पर्टिकुलेट मैटर मतलब रबर, मेटल, प्लास्टिक, रबर, मेटल, प्लास्टिक पार्टिकल्स, सेलुलोज, कॉटन फाइबर्स, अनडिजॉल्व्ड केमिकल्स, डैंड्रफ, डायटम्स, डस्ट पार्टिकल्स. इनकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रिपरेशन ख़राब होता है, तो एक फिजिकली इसकी वजह से कंटामिनेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम दैट वी हैव टू कॉल्ड एज फिजिकल कंटामिनेशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ए माइक्रोबियल कंटामिनेशन. ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट, माइक्रोबियल मीन्स in that preparation microbes are produced, or in that preparation pathogen are introduced or formed in that preparation. That we have to call as microbial contamination. Okay, here we have to completed our 7th chapter, that is sterile manufacture. In a difficulty, in a query you have to ask me. Okay,
तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किए थे, एक ओवरलुक देख लेते हैं। स्टेराइल मैन्युफैक्चर के अंदर लार्ज एंड स्मॉल पैरेंट्रल वॉल्यूम पैरेंट्रल हमने स्टडी किए, फैसिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट हमने स्टडी किया, लेआउट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने असेप्टिक वर्क प्रिकॉशन स्टडी किए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हमने देख लिए थे। उसके बाद लैमिनार एयरफ्लो हमने स्टडी कर लिए, प्रोसेसिंग वाटर फॉर इंजेक्शन देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्लीनिंग इक्विपमेंट फॉर एंड कंटेनर्स देख लिए, उसके अंदर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स था, क्लीनिंग कंटेनर्स था, देन हैंडलिंग क्लोजर्स, प्रोडक्ट प्रिपरेशन देख लिए थे हमने, फिलिंग प्रोसीजर देख लिया हमने, फिलिंग इक्विपमेंट्स फॉर लिक्विड्स, फिलिंग इक्विपमेंट्स फॉर सॉलिड्स, ग्रेविटी फिलिंग, वैक्यूम फिलिंग, ओके, फिलिंग इक्विपमेंट फॉर सॉलिड हमने स्टडी कर लिया। देन सीलिंग हमने स्टडी कर लिया था एम्पुल्स के लिए। देन उसके बाद स्टरिलाइजेशन हमने देख लिया था। देन उसके बाद फॉर्मुलेशन देख लिए थे, जिसके अंदर व्हीकल था, एडिटिव्स थे, प्रिजर्वेटिव थे, देन बफरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर्स, वेटिंग, कंटेनर एंड क्लोजर हमने स्टडी कर लिए। देन कंटामिनेशन देख लिया हमने, केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ पैरेंट्रल स्टडी कर ली, उसके अंदर स्टेरिलिटी टेस्टिंग देख लिए थे हमने, पायरोजन टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग एंड लीकेज टेस्टिंग। ओके, वी हैव टू कंप्लीटेड होल दिस चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी चॅप्टर आहे, बट आपने इसके नोट्स निकालने हैं, PDF को रेफर करना है और स्वतःच्या भाषेमध्ये सुद्धा लिहिलं तर चालेल। असं काही नाही की बुकची भाषा तुम्हाला त्यामध्ये लिहिली पाहिजे असं नाही, फक्त कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या आणि स्वतःच्या भाषेमध्ये नोट्स काढून ते लिहायचे तुम्हाला। ओके, थँक्यू।